स्वागत है आपका दिन की 4 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज हम आपको सुबह की 4 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। पहली बड़ी खबर है, वाजपेयी जी को आज श्रद्धांजलि दी गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया गया। सुशासन दिवस में मनोहर सिंह संबोधन हुआ। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, बदमाशों को टोकना, यहां पर एक व्यापारी को महंगा पड़ा है। चौथी बड़ी खबर, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो सुबह की हम आपको 4 बड़ी खबर बता रहे हैं। दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में आपको सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर यह पहली बड़ी खबर आ रही है। तो पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी की जयंती पर राष्ट्रपति और पीएम ने श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी बड़ी खबर पंचकुला से, जहां राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन किया। तीसरी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर्वतीय कॉलोनी में देर रात बिजनेसमैन की कार सवार बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। और चौथी बड़ी खबर फतेहाबाद से है, जहां सिक्किम में शहीद हुए विकास राज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अब पहुंच गया है। ये सुबह की 4 बड़ी खबर के आपको हम बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जैसा कि हमने आपको बताया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरी खबर पंचकुला से, जहां पर राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन किया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर्वतीय कॉलोनी में देर रात को एक बिजनेसमैन की कार सवार बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। और चौथी बड़ी खबर फतेहाबाद से है, जहां सिक्किम में शहीद हुए विकास राज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। तो ये 4 सुबह की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती है और इसको लेकर जहां तमाम राष्ट्रपति समेत पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय राजनीति के युग पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कोटिश नमन। राष्ट्र को समर्पित आपका जीवन सदैव हमारी प्रेरणा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही जेपी नड्डा ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारतीय राजनीति के युग पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कोटिश नमन। राष्ट्र को समर्पित आपका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणादायी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्र स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल जी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
तो दिल्ली से आपको हम ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती है और इस दिन देश के तमाम बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज 98वीं जयंती पर उन्हें देश याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज पूरा देश याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जेपी नड्डा ने यह भी लिखा कि भारत राजनीति के युग पुरुष है वो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको कोटिश नमन। राष्ट्र को समर्पित आपका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो अब सीधा रुख करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां बदमाशों ने एक बिजनेसमैन की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। फरीदाबाद में बीती देर रात एक बिजनेसमैन को रॉन्ग साइड कार चला रहे बदमाशों को टोकने पर अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी है। रॉन्ग साइड कार चला रहे कार सवार बदमाशों को इतना गुस्सा आ गया कि कार में बैठे 5 बदमाश बिजनेसमैन को बुरी तरीके से पीटने लग गए। हमले में बिजनेसमैन शिव कुमार के सिर में गहरी चोट भी आई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया था। लेकिन फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और शिव कुमार आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना के चश्मदीद मृतक के साले के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है कि इस घटना से यह प्रतीत होता है। यहां पर देर शाम एक बिजनेसमैन की 5 बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन ने कार सवार 5 ही बदमाश को रॉन्ग साइड ले जाने के बाद रोका था और इसके बाद बिजनेसमैन को बुरी तरीके से 5 पीटने लगे थे। जिस तरीके से ये चश्मीद गवाह उनके साथ थे। अच्छा। और ये उनके अपने वर्कशॉप से घर की तरफ जा रहे थे, तो रॉन्ग साइड से एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी जिसका नंबर HR51 CG0819 था और वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे। तो शिव कुमार ने उनसे कहा भाई गाड़ी थोड़ा ठीक से चलाओ, तो उन्होंने इसी पे उनको साथ मारपीट की, उनको धक्का भी दिया और साथ में वहाँ पत्थर पड़े थे, पत्थर उठा के मारे, लाठी डंडों से भी उनको मारा, जिससे काफी गंभीर चोटें आई उनके। और प्राथमिक उपचार के लिए ये दीपांशु जी उनको हॉस्पिटल में ले गए, तो डॉक्टर ने उनको देखा 10-10 बजे का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी खास चोट दिख नहीं रही, तो उन्होंने पट्टी कर दी, लेकिन काफी खून उनका बह चुका था और उन्हें घर भेज दिया। 4 बजे उनको काफी खून की उल्टियां हुई। अच्छा। और फिर दीपांशु जी हॉस्पिटल ले गए और जहां एसोड हॉस्पिटल में उनको डेड मृत घोषित कर दिया। हम और जिया जी वर्कशॉप से आ रहे थे घर की तरफ। अच्छा। हाँ, और सामने से 4 व्हीलर लेकर आ रहा था बंदा, उसमें 5 लोग थे। वो वहाँ जिया जी ने बोला गाड़ी सही से चला लिया कर भाई, वो गाली गलौज करने लगा वहाँ बदतमीजी से। क्या तेज स्पीड में आया था? हाँ, तेज स्पीड में आ रहा था, इसलिए बोल रहा था। रॉन्ग साइड से। हाँ, रॉन्ग साइड भी था। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ पे उन्होंने रोका तो वो गाली गलौज बदतमीजी से करने लगे, ईंट पत्थर भी मारे उनके कुछ, और तेज से रफ्तार से आए, उन्हें धक्का दिया स्पीड से, तो सिर लग गया उनके। पूरा मामला ये 10:30 बजे ये अपनी वर्कशॉप से चले, ये शिवदयाल और इसका शाह दीपांशु शिव कुमार नहीं दीपांशु और शिव कुमार दोनों चले। तो 10:30 बजे के करीब ठेके के सामने कोई गाड़ी आई थी, लोग गलत तरीके से रखा आ रहा था। इनकी आपस में लोग करता है सुन लोग, उसी बात के ऊपर ही लड़ाई झगड़ा हो गया और शिव कुमार को धक्का लगा, धक्का मारा उन्हें या फेंक दिया, तो उसका सिर लग गया सड़क पर, रोड पर। और फिर वो ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है सेक्टर 23 में, उसमें नंबर ठीक करवाई और अपने घर चले गए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड फरीदाबाद से संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। संजय, क्या अभी तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? एंकर कौन है सर? हेलो संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बीती रात घटना हुई, क्या अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? क्या बदमाशों को पकड़ा जा चुका है? जी बिल्कुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल संजय जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जी 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 बिल्कुल। इसमें से 2 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और बचे हुए जो 3 अपराधी हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है उनकी अभी गिरफ्तारी बाकी है। देखिए किस तरीके से जो शहर में तनाव भरी जिंदगी है वो इंसानों के जीवन पर भारी पड़ रही है। ये बहुत मामूली सा मामला था जिसमें एक गाड़ी एक बाइक से टकराती है और उनमें आपस में बहस होती है और बहस के चलते किस तरीके से जो घटना है वो एक इंसान बदल जाती है और एक युवक की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना है वो समाज से पूरी तरह दबा है। लोग कितने तनावग्रस्त हो चुके हैं, इन लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि पुलिस की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो पुलिस लगातार अपराधियों की खोज में जुटी हुई है और पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन का क्या कहना है? कब तक इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और दोनों ही आरोपियों को कब गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी आदि हुई है और उनको जो बचे हुए 3 जो आरोपी हैं उनको पुलिस जल्दी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि अपराधी चाहे कितने भी रसूख वाले हों उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके के जो मामले होते हैं वो आमतौर पर जो लड़के होते हैं वो बड़े घर के होते हैं, इस तरीके के होते हैं कि वो कानून का जो लचीलापन है उसका फायदा उठाते हैं, अपनी उच्च पहुंच का फायदा उठाकर बस निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि इनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। घटना को लेकर परिजनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, उनकी परिजनों से हमारी बात हुई थी। परिजनों का रो का बुरा हाल था, उनके साले से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये एक बिल्कुल मामूली सी घटना थी। जिस तरीके से रोड पे हजारों गाड़ियां निकलती हैं, लाखों गाड़ियां निकलती हैं, तो एक मामूली सी घटना थी जो कि रोड रेज के रूप में बदल गई। और हम बार बार उनसे अनुरोध करते रहे। उनका साले का कहना था कि हम बार बार उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते रहे कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन बावजूद इसके उन युवकों ने इस तरीके से हमला किया कि जो घायल युवक था उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। अभी 3 बदमाश फरार हैं, जिसको लेकर प्रशासन का कहना है कि तीनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सिक्किम में हुए हादसे में बीते दिनों 16 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई थी और इसी कड़ी में एक जवान का जो पार्थिव शरीर है वो भट्टा कला पहुंचा, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बता दें कि 2 दिन पहले भारतीय जवानों का एक व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। 16 सैनिक जवान शहीद हुए थे। उसमें फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरी का सपूत विकास राय भी शहीद हो गए थे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अभी कुछ देर में पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच रहा है और इसी कड़ी में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता फरीदाबाद से रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? रमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद रमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले जवानों का एक व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 16 सैनिक जवान शहीद हो गए थे, जिसमें एक लाल फतेहाबाद के भी थे। उनका पार्थिव शरीर बस कुछ ही देर में भट्टू कला पहुंचने वाला है और लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां भी कर ली है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरी का सपूत विकास राय इसमें शहीद हो गए थे और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर भट्टू कला पहुंचने वाला है। लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए और एक बार फिर से हम अपने संवाददाता से संपर्क करते हैं। रमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद रमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो जवान का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। रमेश के पास एक बार सीधे चलते हैं। देखिए, राज जो था वो बर्बाद जिले के गांव भट्टू कला के नजदीक पीढ़ी मनोरी गांव का ये रहने वाला था। आर्मी के अंदर जो है 4 साल के करीब पहले ये भर्ती हुआ था और खेलों के अंदर काफी विकास की रुचि थी शुरू। और बताना चाहूंगा ये बड़ी दुखद घटना थी जब कल यहाँ पता चला कि गांव का विकास जो है शहीद हो चुका है, तो पूरे गांव के अंदर सन्नाटा छा गया था। और उसी बीच अगर मैं बात करूं तो सारे के सारा बाजार जो है गांव का वो बंद हो चुका था। आज पूरा राजकीय मान सम्मान के साथ जो है विकास राज का अंतिम संस्कार उनके गांव के खेल स्टेडियम में हुआ है, जहां से विकास राज ने खेलों के अंदर अच्छी तैयारियां करके एक खेल कोटे से जो आर्मी में भर्ती हुआ था, इस गांव के ग्राउंड में ये खेलना था। वहीं आज राजकीय मान सम्मान के साथ विकास का अंतिम संस्कार हुआ है। इस मौके पर जो है अगर मैं बात करूं भीड़ की, तो हजारों की संख्या में जो भीड़ जुट गई थी, क्योंकि हमारे फतेहाबाद जिले का ये विकास राज जो था एक युवा जो था आर्मी के अंदर, इसका जो है शहीद होने से पूरा दुख क्षेत्र को हुआ है। ठीक है रमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।